Hello everyone, welcome to AS Vidya Mandir. My name is Hardeep Singh and today we will be taking this topic, various forms of equations of a line. This is a topic from chapter straight lines of class 11. So let's take this topic. So various forms of equations of a line. So first topic will be equation of a line parallel to x-axis a units right to it. सो मान लो हमारे पास एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और जो हमारी लाइन है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, नॉट एक्स एक्सिस, लेट्स टेक वाई एक्सिस फर्स्ट. पैरेलल टू वाई एक्सिस, ए यूनिट्स राइट टू इट. सो हमारी जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है और राइट के ऊपर है और ए यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है. इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये ए हो गया. सो अगर ये डिस्टेंस ए है तो ये वाला पॉइंट होगा a,0. सो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन इज गिवन बाय x इक्वल टू ए. सो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू ए. कहने का मतलब जो भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन में वेरिएबल y नहीं होगा. इट्स दैट सिंपल. सो सेकेंड थिंग इज equation of line parallel to y-axis a units, or you can say minus a units left to it. So ये हमारी y-axis है, इसके पैरेलल एक लाइन होगी. अब वो लेफ्ट के ऊपर होगी, लेफ्ट साइड पे होगी पैरेलल. तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? डिस्टेंस कितना दिया है? माइनस ए दिया है डिस्टेंस. तो इसकी इक्वेशन जो होगी, सिंस इट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन में वाई वेरिएबल नहीं होगा, तो ये होगा एक्स इक्वल टू माइनस ए. सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विल बी गिवन बाय एक्स इक्वल टू माइनस ए. सिमिलरली वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. कहने का मतलब वो पहले तो पैरेलल लाइन थी, अब वो इतनी पास आ चुकी है कि वाई एक्सिस ही बन चुकी है. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो ऑब्वियसली इसकी जो इक्वेशन होगी उसमें वाई वेरिएबल नहीं होगा, तो वो क्या होगा? x इक्वल टू अ नंबर, दैट नंबर विल बी 0. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस. नेक्स्ट फोर्थ, सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल to x-axis a units above it, a units above it. तो ऐसी एक लाइन जो पैरेलल टू x-axis होगी a units above it. इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो डिस्टेंस है वो a यूनिट्स है. तो इसकी जो इक्वेशन होगी, इट्स इक्वेशन विल नॉट कंटेन वेरिएबल x. इसकी इक्वेशन में वेरिएबल x नहीं होगा, तो इक्वेशन होगी y इक्वल टू ए. सो इसकी इक्वेशन आ चुकी है y इक्वल टू ए. सो सिमिलरली वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस माइनस a यूनिट्स लेफ्ट टू इट. नॉट लेफ्ट इट, बिलो इट, बिकॉज ये लेफ्ट पे तो हो ही नहीं सकती, बिलो इट आएगा. तो नीचे आएगी जो लाइन, तो ऐसी होगी कुछ लाइन. तो इसका डिस्टेंस कितना है? इसका डिस्टेंस है माइनस ए, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ए. तो इक्वेशन विल बी वाई इक्वल टू माइनस ए. तो ये याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल नॉट कंटेन वेरिएबल एक्स इन इट्स इक्वेशन. So similarly we can write equation of x-axis. Equation of x-axis is y equal to 0. इसी concept को use करते हुए देखो, ये ऊपर distance है a units, तो ये अगर कम होता जाए डिस्टेंस, यहाँ पहुँच गए तो ये x-axis ही बन गई. तो x-axis का x-axis से डिस्टेंस कितना हुआ? 0 यूनिट्स. तो ये y इक्वल टू 0 आ जाएगा.
असल में इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती क्या है, किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो हम किसी लाइन की इक्वेशन ले रहे हैं तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब यहाँ आप चेक कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो कौन से होते हैं, 1,0, 2,0, 3,0, 9,0, 99,0, -5,0, ऑल दोज पॉइंट्स आर हैविंग y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0। तो उन सब की कॉमन प्रॉपर्टी y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बन गई y इक्वल टू 0। दैट्स इट। नाउ लेट्स टेक सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। So first question we have, find the equations of the lines parallel to axis। यहाँ पर देखो इस एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पर E लिखा है तो ये प्लूरल वर्ड है, तो ये कौन सी एक्सिस की बात कर रहा है, x और y दोनों की बात कर रहा है। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5। तो दो केस बन सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है लाइन या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है। तो पहला केस लिख लेते हैं, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लाइन कैसी दिखेगी। अब जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंसेप्ट है वो लाइन या तो राइट पे हो सकती है या लेफ्ट पे हो सकती है, इस साइड पे या इस साइड पे। तो पॉइंट भी हमने ध्यान में रखना है, जो -3,5 है, तो -3,5 कहाँ आएगा, देखो 1 यहाँ ले लें अगर, -1, -2, -3, 5 ऊपर जाना है हमने, 1 2 3 4 5। सो हमारा पॉइंट यहाँ पहुँच चुका है, दिस इज द पॉइंट -3,5। कहने का मतलब लाइन इसमें से पास करनी चाहिए, सो ऑब्वियसली लाइन विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस बट इट विल बी ऑन लेफ्ट ऑफ इट, सो दिस इज आवर लाइन। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, सिंस इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी इक्वेशन में y तो होगा नहीं, x होगा, x इक्वल्स टू, तो अब x वेरिएबल यहाँ तक कितना है आप चेक कर सकते हैं, -3 है, तो इक्वेशन आ गई -3। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्हेन लाइन पास इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन इज x equal to a, since it passes through, अब पास कर रही है ये -3,5 में से, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा ये वाला -3 आएगा। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेट्स टेक अनदर पार्ट ऑफ इट। सो ये भी हो सकता था कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, क्योंकि उसने यहाँ पर लिखा है एक्सिस, प्लूरल वर्ड है, एक्स एक्सिस के पैरेलल भी लेके आनी है, वाई के पैरेलल भी, वाई वाला हो चुका है हमारा, सॉरी यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, ये वाई का होगा, वाई एक्सिस। अब हम लिखेंगे एक्स एक्सिस वाला। सो व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी या तो ऊपर जाएगी या नीचे, बट उसने बोला इस पॉइंट में से पास करनी चाहिए, तो ऑब्वियसली अगर इस लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है लाइन तो ऊपर से ही जाएगी, अबव एक्स एक्सिस ही होगी। तो ये थोड़ा रफली ड्रॉन है, यहाँ पर 0.5 है, तो इक्वेशन क्या होगी, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू a बट इट पासिस थ्रू, कौन से पॉइंट से पास कर रही है ये, पासिस थ्रू -3,5, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 5, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो y इक्वल टू 5 आ रहा है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स टेक मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने लगे हैं हम, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो असल में होता क्या है, एक पॉइंट के बनो और स्लोप के बनो। सो लेट अ लाइन पासिस थ्रू, पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास जिसके थ्रू ये लाइन पास करती है x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m। लाइन की स्लोप दी हुई है और पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, तो हमें पता है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्लोप का फॉर्मूला लिखना हो तो y2 माइनस ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, बट 2 पॉइंट तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे यहाँ पर। सो लेट
another point on axis on the line is x, y। तो उसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट ले लिया जिसका नाम है x, y। अब हो क्या गया कि ये दोनों पॉइंट ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। देखो ये तो गिवन पॉइंट था x1, y1, एक पॉइंट हमने खुद से ले लिया जो कि होगा एनी पॉइंट x, y। तो अब अगर दो पॉइंट आ चुके हैं तो स्लोप का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो फार्मूला ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं, अब इसे चेंज कर देंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 विच विल बी स्लोप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x1 y1 और इसमें एक स्लोप आ रही है। इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख पा रहे हैं, इसीलिए इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2 and slope -3। देखो पासिंग थ्रू पॉइंट दिखा है और स्लोप दी है, तो ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 1, 2 एंड स्लोप 3। वैसे तो ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये फॉर्म है। यहाँ पुट करेंगे y कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा, यहाँ स्लोप आएगी। स्लोप कितनी है, -3 x माइनस x कोऑर्डिनेट यहाँ आ गया। इसे सॉल्व किया तो y माइनस 2 इक्वल टू -3x प्लस 3 विच फर्दर कैन बी रिटन एज y इक्वल टू -3x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 दैट बी प्लस 5। So this is our final answer. This will be equation of line. Now let's take another question. So we have this question, find equation of line passing through the point 4, 3 and having slope 2। तो ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ही आ गया, ऐसा हम कर चुके हैं। तो सीधा ही लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1। तो दोनों चीज़ों को पुट कर देते हैं। y कोऑर्डिनेट कितना है 3, स्लोप कितनी है 2, x माइनस x कोऑर्डिनेट कितना है 4। सिंप्लीफाई करेंगे राइट साइड को, दिस विल बी 2x माइनस 8। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 प्लस 3। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। लेट्स टेक मोर क्वेश्चंस। So next question is, find equation of line which makes an angle 135 degree with x-axis passes through point 3, 5। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। देखो होता क्या है कि हर बार जरूरी नहीं होगा कि हमें डायरेक्टली ही स्लोप दे रखी हो और पासिंग थ्रू पॉइंट दे रखा हो। कई बार क्या होगा, वो जो पासिंग थ्रू पॉइंट होगा वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, या फिर कई बार क्या हो सकता है कि पासिंग थ्रू पॉइंट दिया है, हमें स्लोप पहले फाइंड करनी होती है। तो हमें पता है कि स्लोप क्या होती है। पहले यहाँ पर क्या गिवन है कि ये जो लाइन है ना, रिक्वायर्ड लाइन, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। सो ऑब्वियसली ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो लाइन ऐसी नहीं होगी, लाइन कुछ ऐसी होगी। सो 135 डिग्री का एंगल बना रही है ये एक्स एक्सिस के साथ, और ये पास कर रही है पॉइंट कहीं 3,5 में से, 3,5 में से। सो इट मीन्स पासिंग थ्रू पॉइंट तो मिल गया बट स्लोप इज नॉट गिवन। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड द स्लोप बाय आवरसेल्व्स। हाउ टू फाइंड द स्लोप व्हेन एंगल विद एक्सिस इज गिवन? वी नो दैट स्लोप इक्वल टू m is given by tangent of angle made with the positive direction of x axis। तो वो एंगल दिया 135 डिग्री। तो tan 135 को सॉल्व करेंगे, tan 135 इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, तो हमें इसको क्वाड्रेंट यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या मैं 135 डिग्री को
180 माइनस 45 लिख सकता हूँ, डेफिनेटली वी कैन राइट इट. So 180 degree means tangent will not be changing, so it will be tan 45 degree. And what is this quadrant? This is a topic from trigonometry. So what is this quadrant? 180 minus theta, that will take you into second quadrant. In second quadrant, tangent is negative, so this is negative. So negative tan 45 is 1, so this is negative 1. So this is our required slope. So we have found the slope and also we know the passing through point, so we can just write the equation now. So equation of line passing through point 3, 5 and with slope -1. तो इक्वेशन होती है y minus y1 equal to mx minus x1. So putting all the values here, y minus y1 is 5, slope -1, x minus x coordinate is 3. So y minus 5 equal to minus x minus minus plus 3. So y is equal to minus x plus 3 plus 5. So this becomes y equal to minus x plus 8. So this is the equation of required line. I hope you are understanding concept. So this is our required equation. Let's take another question now. Before moving on to another question, let's discuss this one. What was happening? So we know that to write the equation of line, till now we have studied only this one, like the line must be having one slope, you have to be having slope, and then you need the point through which the line will be passing. तो कई बार पॉइंट दिया होता है, स्लोप नहीं दी होती, कई बार स्लोप दी होती है, पॉइंट नहीं दिया होता, तो वो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसे यूज करके फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी दैट लाइन इज मेकिंग एंगल 135 विद एक्स एक्सिस, उसको यूज करके पहले स्लोप लेके आए, पॉइंट पता था, पॉइंट स्लोप फॉर्म को यूज करके इक्वेशन लिख दी. दैट्स इट. Let's take next topic, next form of line, that will be equation of line in 2-point form. It means the line will be passing through 2 points. So let line passes through 2 points x1, y1 and x2, y2. तो ये 2 पॉइंट दिए हों जब, तो क्या करेंगे, पहले तो हम इन दोनों पॉइंट को लोकेट करते हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस के ऊपर. ये रहा हमारा पॉइंट x1, y1, ये रहा पॉइंट x2, y2. तो ये है हमारी लाइन, इन दोनों में से पास कर रही है. चलो थोड़ा मैं इस पॉइंट को यहाँ कर लेता हूँ, ये रहा पॉइंट. ओके, सो दिस इज द लाइन. तो अब क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है x1 और इसका इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस है x2. तो ये वाला डिस्टेंस क्या बना, ऑब्वियसली x2 माइनस x1, x2 माइनस x1. तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना डिस्टेंस है, y कोऑर्डिनेट है तो y1. ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा, इसका y2 कोऑर्डिनेट है तो y2. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली लार्जर वैल्यू y2 माइनस y1. ठीक है, यहाँ तक. तो हम पहले तो इसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं लाइंस को. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इस पॉइंट को इस लाइन के साथ मिला दिया. ठीक है जी. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये भी मैंने परपेंडिकुलर लिया, ये भी परपेंडिकुलर लाइन ली है, और जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा, पूरा एंगल होगा. चलो इस एंगल की हमें जरूरत नहीं है, इस एंगल को नहीं लेंगे. तो इसको कैसे लिखें, कैसे इसको यूज करके हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं, वो यहाँ पर हम चेक करेंगे अभी. ठीक है,
तो पहले तो हम देखेंगे कि स्लोप ऑफ लाइन कितनी होगी, इस लाइन की स्लोप कितनी होगी। तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कितनी होगी, ये बनेगी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप आ चुकी है, स्लोप आ चुकी है। अब हमें पता है कि जो 1 पॉइंट फॉर्म होती है, या तो मैं यहां से भी डिराइव कर सकता हूं इसे, या फिर हम 1 पॉइंट फॉर्म को यहां पर यूज कर सकते हैं इस 2 पॉइंट फॉर्म को बनाने के लिए। जैसे स्लोप पॉइंट फॉर्म हमने यूज की थी, उसको यहां यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और आइडिया भी हो सकता है, हम यहाँ से भी इसे ड्राइव कर सकते हैं, बट आई थिंक वी शुड जस्ट गेट इनटू दिस वन, दिस विल इजियर वन। ओके, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम tan थीटा फाइंड करेंगे तो दिस इज tan थीटा। तो आप चेक कर सकते हैं y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है ना, ये स्लोप आ गई। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, वो स्लोप पॉइंट y माइनस y1, यहाँ पर स्लोप थी, x माइनस x1 था। देखो ये कोऑर्डिनेट पहले पॉइंट के यूज कर लिए और स्लोप यहाँ पर रख देंगे, तो ये आएगा y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। दैट्स इट, दिस इज द 2 point form. Whenever you will be having a line which is passing through 2 points whose coordinates are given, we will just put those coordinates in this equation, like here y1 y1 x1 x1 y2 x2, and we will be getting the equation of that straight line. That's it. This is 2 point form. Let's move on to some questions now. We have this question, show that 3 points this and this are collinear. What are collinear points? Collinear points are the points which are lying on the same line. So it means यहाँ पर पूछा गया है कि 3,0 -2, -2 8,2 ये तीनों कोलिनियर, ये शो करना है। लेट कर लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ये रफ डायग्राम है, ये आपने समझना है कि ये एक्सिस नहीं है, ये एक रफ डायग्राम है, रफली ड्रॉन है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच दीज पॉइंट्स लाई ऑन। ओके, तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन ले आते हैं, इसी की इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन, equation of line AB using these 2 points. So 2 point हम यूज करेंगे अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये पॉइंट यूज कर रहे हैं y माइनस 0 इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 8 माइनस 3, x माइनस x1 इज 3। सो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके इक्वेशन लिख दी है यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। सो दिस विल बी 2/5 x माइनस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमने फाइंड कर ली है। अब हमने कोलिनियर शो अभी तक नहीं किया है। कोलिनियर कब होगा, अगर ये पॉइंट बी पॉइंट AC के ऊपर लाई कर रहा है तो AC की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, ये लोकस की डेफिनेशन होती है। तो अब इफ b -2,2 लाइज ऑन इट, तो कैसे चेक करेंगे लाई करता है कि नहीं, y कोऑर्डिनेट यहां पुट करेंगे 5 × 2, -2 यहां पुट करेंगे 2 × -2 -6, यहाँ पर 10 आ चुका है, ये आ गया -4 -6, 10 इक्वल टू -10। आई थिंक हमने कुछ साइन की मिस्टेक की है यहाँ पर, लेट्स चेक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, y2 माइनस y1 2 माइनस 0 एंड x2 8 माइनस 3, यस दिस इज फाइन। एंड ऑन नेक्स्ट साइड इट इज x माइनस x1, तो x माइनस x1 क्या होगा, यहाँ पर 3 रखा है हमने, x माइनस x1, तो -2 -2, शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, आल्सो फाइंड द क्वेश्चन। ये कोलिनियर नहीं आ रहे हैं क्या, यहाँ पर आया है -3 -2, ओके यहाँ पर -2 पुट कर रहे हैं ना, यहाँ पर -2 पुट कर रहे हैं, या -2 यहाँ -10 आएगा, यहाँ -10, देखो ये इक्वल आ गई है दोनों साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर।
points are collinear, and a required equation of straight line is this one. So I think this is enough for today. I hope you understood the concept and some questions on it. So this is it for today. So we will be meeting you in the next session. Thank you.